अस्सलामुअलैकुम जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजिक्स चैप्टर चल रहा है क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ एआई इन रिसर्च। आज का टॉपिक है एथिकल यूज एंड लिमिटेशन ऑफ एआई इन फिजिक्स रिसर्च। अब आपके पास क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फिजिक्स में है वो एक बेसिकली पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम डिडक्टिव रीजनिंग, यानी ड्राइव करते हैं फैक्ट्स फ्रॉम द नाउन लॉज टू द इंडक्टिव इंटरफेरेंस, यानी हम लॉज इन्फर करते हैं फ्रॉम ऑब्जर्व्ड इफेक्ट। तो फिजिक्स जो है वो एक यूनिवर्सल इंटरप्रेटेबल लॉज हैं, जबकि एआई प्रोवाइड करता है हाई डायमेंशनल ऑफन ओपेक स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन। तो फिजिक्स रिलाय करती है एक्सप्लेनेबिलिटी पे और एआई रिलाय करता है कोरिलेशन पे। अब सवाल जो है वो तो एथिकल यूज और लिमिटेशन का है। अगर अंकें क्या हो अगर एआई मेक एक बनाए एक ऐसी प्रेडिक्शन जो कंट्राडिक्ट करती हो फिजिक्स से, क्या हम एआई पे ट्रस्ट करेंगे या फिजिक्स पे ट्रस्ट करेंगे? आंसर है डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, मगर विदाउट प्रॉपर सेफगार्ड रिसर्च आपको वो मिसलीड भी कर सकता है एआई। फिर अगर एआई डिस्कवर करता है एक न्यू फेज ऑफ मैटर मगर उसे एक्सप्लेन नहीं करता क्यों, तो क्या ये वैलिड फिजिकल डिस्कवरी होगी? तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो बुनियादें हैं जिस पे हम कहते हैं एथिकल और लिमिटेशन की डिबेट शुरू होती है। तो अगर हम कहें कि एथिकल यूज क्या है जी फिजिक्स का, तो हम एथिकल यूज रेफर करते हैं साइंटिफिक इंटीग्रिटी, यानी कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई बाइसिंग ना हो रिजल्ट्स के अंदर, ट्रांसपेरेंसी हो कि मॉडल को आप इंटरप्रिटेबल कर सकें जब भी पॉसिबल हो। फिर आपके पास रिप्रोडक्टिबिलिटी हो, यानी रिजल्ट आप कहीं पे भी दुनिया में वेरीफाई कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी हो कि आपके पास रिसर्चर मेन रिस्पॉन्सिबल हो फॉर एआई आउटपुट। मगर अब जो एआई है वो लर्न करता है डाटा से, डाटा बाइस्ड भी हो सकता है और जिससे आपके फिजिकल वो रिजल्ट्स जो हैं मिसलीडिंग हो सकते हैं। बहुत सारे एआई मॉडल्स यानी न्यूरल नेटवर्क्स वो फिजिकल रीजनिंग प्रोवाइड ही नहीं करते। एआई जनरेट करता है फेक डाटा, तो वो ओवरफिट करता है नॉइज और प्रेजेंट करता है उसको एज अ सिग्नल के तौर पे। फिर एआई सब्स्टिट्यूट नहीं है फिजिकल लॉ का, ये स्ट्रगल करता है, एक्सट्रापोलेशन करता है बियॉन्ड द ट्रेनिंग डाटा। तो अब इसका मतलब मॉडल को डिसीजन मेकिंग में मस्ट बी, ये बेहतर लफ्ज है, मस्ट बी कंप्रीहेंसिबल होना चाहिए डोमेन फिजिसिस्ट के। और एआई बेस्ड रिजल्ट जो फिजिक्स के रिजल्ट्स हैं वो रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए फ्रॉम द शेयर्ड कोड डाटा रैंडम सीड्स और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन से। अगर हम कहें कि लिमिटेशन क्या है एआई की, एक्सट्रापोलेशन यानी एआई इंटरपोलेशन है टूल का, और आपसे पूछा जाए प्रेडिक्ट किया जाए फिजिक्स आउटसाइड द ट्रेनिंग सेट, तो जैसे आप कहेंगे टेम्परेचर हायर देन सीन इन एनी डाटा इट विल हेलुसिनेट रिजल्ट कॉन्फिडेंशियली, यानी ये खुद से सोच लेगा अपने पास से। तो वायलेशन ऑफ सिमेट्री, स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क जो है वो डजंट इनहेरेंटली नो कि एनर्जी कंजर्व होती है। फिजिक्स में जो है रोटेशनली इनवेरिएंट होता है अनलेस द एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रेंट, यानी लॉस एनर्जी इंजीनियरिंग का जो लॉस फंक्शन इंजीनियरिंग का है। तो अब डाटा बायस, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी अगर आप गलत डाटा देंगे तो गलत आउटपुट ही आएगी। तो अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा आपके पास कैलिब्रेशन ड्रिफ्ट रखता है तो एआई भी वो ड्रिफ्ट लर्न कर देगा एज अ लॉ ऑफ नेचर, समझ गए? तो इसके अलावा कंप्यूटेशनल कास्ट ट्रेनिंग, यानी एक आपने स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल को ट्रेन करने पे जितना पैसा या जितनी एनर्जी खर्च करनी है, तो आप कह सकते हैं उससे पूरे एक स्मॉल टाउन पे चलाया जा सकता है। तो इससे क्वेश्चन उठता है कार्बन फुटप्रिंट का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में। तो ये जनाब हमारे पास एक थोड़ा सा इंट्रो था लिमिटेशन का और एथिकल यूज का। तो ये जनाब हमारे पास टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।